आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ मुहावरे और लोकोक्ति की बात की जाएगी। इससे पहले वीडियो आ चुका है, उसमें 100 क्वेश्चन करा दिए गए हैं और जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एपीएस हिंदी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हिंदी के वीडियो आपको मिल जाएंगे और एपीएस कंप्यूटर नाम से बना हुआ है, एपीएस कंप्यूटर के वीडियो मिल जाएंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी की कंप्यूटर की दोनों। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ आपके मतलब की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस। कोई आदमी है वो 9 दिन चलता है, ठीक, 9 दिन उसने वेस्ट किए और चला कितना, 2.5 कोस चला, बहुत कम चला। तो मतलब क्या हुआ, परिश्रम उसने अधिक किया और फल उसको थोड़ा मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भाई अधिक परिश्रम करता है और फल उसे थोड़ा सा मिलता है, बस। 102 नंबर क्वेश्चन है कि नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही चयन करिए। तो देखिए, नई ज़मीन तोड़ने का अर्थ क्या होता है कि आपने क्या किया, कोई नई ज़मीन है उसको तोड़ा है, मतलब एक अलग प्रयोग किया है। तो अलग प्रयोग करना जो होता है उसे कहते हैं अनूठा प्रयोग करना, ठीक। पुराने को मिटाना, लिखे हुए काटना, बड़ी लकीर, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। नाक रगड़ना, अब नाक रगड़ने का अर्थ क्या होता है। अब किसी के आगे आप नाक रगड़ रहे हैं, मतलब माफ़ी मांग रहे हैं। कोई गलती आपने की थी और उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, उसके आगे नाक रगड़ना पड़ रहा है, माफ़ी मांगना पड़ रहा है, ठीक। तो ये भी हो जाएगा। नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है, तो वही है, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना भी होता है। मतलब कोई चीज़ मांगनी है, आपको कुछ करना है तो नाक रगड़ रहे हैं, ये भी होता है। सिर्फ माफ़ी मांगने की उस पर नहीं होता है। 105 नंबर है, नाक का बाल होना। अब नाक का बाल होने का मतलब होता है अकारण ही प्रिय होना, मतलब कोई कारण नहीं है लेकिन वो प्रिय है कोई व्यक्ति, तो उसे कहते हैं नाक का बाल होना। 9 2 11 हो जाना, कोई 9 2 11 हो गया, ये तो आपको पता है, ये भाग जाना होता है, ठीक। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ यही होता है कि भैया क्या किया आपने, पढ़ाई तो बहुत की लेकिन आप क्या कर रहे हैं, तेल बेच रहे हैं। तो वही है, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण आपको निम्न स्तर का कार्य करना पड़ रहा है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पो 12 होना का अर्थ ये होता है अत्यधिक लाभ लेना, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है। 109 नंबर क्वेश्चन है, फूक फूक कर कदम रखना। अब फूक फूक कर कदम आप रखेंगे, कब रखेंगे, मतलब सोच विचार कर आप काम करेंगे, ठीक। डी आपका आंसर हो जाएगा। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बरस पड़ना जैसे कहते हैं ना कि भैया वो आए और हमारे ऊपर बरस पड़े, मतलब बहुत क्रोधित हो गए हमारे ऊपर, तो यही होता है कि बरस पड़े, जैसे आप भी किसी के ऊपर बरस पड़ते होंगे। बात बनाना, अब बात बनाने का क्या मतलब होता है। बात आदमी कब बनाता है, जब झूठ बोलता है। झूठ कब बोलता है, जब बहाना करता है, तो यही हो जाता है भाई, बात बना रहे हो तुम, बहाना बना रहे हो। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, मतलब बहुत विनती की, बहुत विनती की उसने, बार बार उसने नाक रगड़ी, ठीक, एक बार नहीं बार बार, तो विनती की, ठीक। 113 नंबर क्वेश्चन, मेढकी को जुकाम हो गया। मेढकी को जुकाम होता है नहीं, वो क्या है, बिना योग्यता के, कि जुकाम होता नहीं लेकिन जुकाम होने का दिखावा कर रही, मतलब बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा कर रही, बस यही समझ सकते हैं आप। 114 नंबर क्वेश्चन है, कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। मक्खी क्यों मारेंगी भाई, जब कोई काम ही नहीं है तो मक्खी मारेंगी, मतलब खाली बैठी हैं, तो खाली बैठना होता है। रंग उड़ना, किसी का रंग उड़ गया, कहते ना कि जो है उनको देख करके उनका रंग उड़ गया, ठीक, किसी को देख करके किसी का रंग उड़ गया, मतलब घबरा गए, ठीक, कि ये आदमी कैसे यहाँ आ गया। 116 नंबर क्वेश्चन, विपत्ति मोल लेना, दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो विपत्ति मोल लेना मतलब विपत्ति आपने जानबूझकर खरीदी है, तो कोई विपत्ति जानबूझकर खरीदता नहीं, लेकिन आपने खरीदी है तो आप क्या करें, जानबूझकर संकट में पड़े हैं। सिर मढ़ना, सिर मढ़ना का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती आरोप लगा देना कि आप, उसने वो काम नहीं किया है लेकिन नहीं बस तुम ही ने किया है, तो ये होता है सिर मढ़ना। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो काम आप नहीं करते हैं वो भी आपके सिर पर मढ़ देंगे, यहाँ तुम ही कर सकते हो बस। 118 नंबर क्वेश्चन है, सिर उठाना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सिर उठाना, किसी के सामने आप सिर उठा के खड़े हो रहे हैं, इसे तान के खड़े हो रहे हैं, मतलब विद्रोह करना चाह रहे हैं आप, अब तो हम सिर उठा के खड़े हो गए, अब बोलो तुम। सिर उठाने का मतलब विद्रोह करना ही होता है। 119 नंबर क्वेश्चन, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सोना तो सोना, उसमें खुशबू भी आ रही, लेवेंडर की, गुलाब की, चंदन की, तो सोचिए, तो ये होता है कि सुंदर वस्तु में
गुड़ होना, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन, ये आप समझ सकते हैं बस। 120 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश के मुंह में हाथ डाल दिया आपने, तो कुत्ते के मुंह में हाथ डालेंगे? नहीं, इतने आप कायर नहीं। बकरी के मुंह में नहीं भैया, गीदड़ के नहीं, शेर के मुंह में आप हाथ डालेंगे बस। अब अरहर की टट्टी गुजराती ताला, इतनी गंदी चीज़ है, उस पर आपने गुजराती ताला महंगा वाला लगा के रखा है, ये अच्छी बात है? बताइए, अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। तो छोटी वस्तु के लिए बहुत अधिक आप बे कर रहे हैं, ठीक। गुजराती ताला कितना महंगा होता है, और अरहर 80 रुपये किलो आती है, उसकी जो है एक हिसाब से आप समझ ही सकते हैं, तो उसके ऊपर ताला लगाने की क्या ज़रूरत है। 122 नंबर क्वेश्चन है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। क्या है? अंधी जो है पीस रही बेचारी, ठीक, आटा पीस रही है, कुत्ता खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ठीक। तो अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन हो जाना, ठीक। कुत्ता कुप्रशासन है और अंधी पीसे मतलब अयोग्य शासक है। अपने मरे बिना आप स्वर्ग नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं तो अच्छी बात है, वैसे बिना मरे तो स्वर्ग नहीं देखा जा सकता है, तो सबको पता है। तो स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, कहने का मतलब ये है, जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुड़ के विरुद्ध नाम का होना वही है कि धनी राम क्या है, बहुत ही ज़्यादा निर्धन है, नाम उनका धनी राम है और हैं वो निर्धन। 125 नंबर क्वेश्चन, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो ये सिद्धांतहीन बात होती है, ठीक, लोकोक्ति। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अब देखिए छछूंदर है, क्या है? छछूंदर है, इसके ऊपर जो है सिर पे लगा दिया आपने चमेली का तेल, कितना महंगा तेल होता है चमेली का, और छछूंदर के ऊपर आपने लगा दिया, मतलब अयोग्य व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं, अच्छा पद दे रहे हैं, ये गलत बात है ना। डी आपका आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, जिस पत्तल में खाना उसी में पत्तल में छेद कर देना। आपने एक पत्तल थी किसी की, उसमें खाना खाया, उसके बाद जो है डायरेक्ट उसमें छेद करने लगे, नहीं मैंने खा लिया, अब कोई इसमें नहीं खा सकता, छेद करके मैं इसे वापस करूंगा, इसकी पत्तल है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है? कृतज्ञ होना, मतलब किए गए उपकार को ना मानना ही क्या होता है, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। 128 नंबर क्वेश्चन है, अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इसके लिए लोकोक्ति जो है एकदम सही वाली क्या होगी, ये आपको बताना है। तो वही हो जाएगा, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, बस ये सारी चीज़ें हैं। मुट्ठी गर्म करना, आप किसी की मुट्ठी गर्म करेंगे, मतलब पैसा ही ऐसी चीज़ है जो सब कुछ गर्म कर सकता है, मुट्ठी क्या पूरा शरीर गर्म कर सकता है। तो घूस देना, घूस दे रहे हैं आप किसी को, मुट्ठी गर्म कर रहे हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मतलब कोई किसी ने बात बोली, आपको पसंद आ गई कि हाँ हमारे हित के लिए है, तो आप क्या कहेंगे, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भैया, ऐसा ही हो। तो बस ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। 131 नंबर क्वेश्चन क्या है, कान पर जू ना रेंगना, कोई कुछ भी हो जाए कान पे जू ही नहीं रेंग रहा हमारे, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो भी चीज़ हो जाए बस। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है, तो आंखें आप किसके लिए बिछाते हैं, गाना है नहीं बहारो फूल बरसाओ, तो वही वाला सिस्टम है, हृदय से आदर करना, हृदय से आदर करना। घड़ों पानी पड़ना, ठीक, अब किसी के ऊपर घड़ों पानी पड़ रहा है, खड़ा है आदमी, तो क्या वो लज्जित हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा लज्जित हो चुका है बेचारा, उसे ऐसा महसूस हो रहा है हमारे ऊपर बहुत पानी पड़ चुका है। मरने के लिए तैयार हो जाना, ठीक, तो सिर पर कफन बांध के निकलना ही होता है, मरने के लिए तैयार हो जाना। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, बचपन से ही दिख जाता है ये बेटा क्या आगे चल के बाल गंगाधर तिलक बनेगा कि जवाहरलाल नेहरू बनेगा, गांधी जी बनेंगे, तो बचपन से ही पता चल जाता है कि भगत सिंह बनेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद बनेंगे। जो होनहार लोग होते हैं तो बचपन से ही बड़प्पन का संकेत मिलने लगता है, ये ही सही हो जाएगा, बस आगे कुछ नहीं सोचना आप। 136 नंबर क्वेश्चन, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो इसके लिए सिद्धांतहीन हो जाएगा बस। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, बस इसमें तो सब आपको पता ही है। ओछे की प्रीत बालू की भीत, भाव क्या है, ठीक, ओछे की प्रीत और बालू की भीत, कुछ नहीं टिकता भैया, समझिए बात को। बालू की दीवार की भात ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी रहता है। अब बालू की दीवार है तो क्या, बालू की दीवार है तो बालू धीरे धीरे गिर जाएगा और दीवार भी गिर जाएगी, तो उसी तरह होता है जो ओछे लोग होते हैं उनकी प्रीति भी ऐसे होती है, टाइम के साथ समय के साथ बदल जाती है, समझिए, स्थायीकरण नहीं होता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए आप। तो ये आपका क्या है, इसे कहते हैं मोह, ठीक, मोह कह सकते हैं आप लोग। मोह अगर इंसान को होता है तो वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो गया, ठीक, उस दिन उसका मोह भी भंग हो जाता है, प्रेम शाश्वत रहता है। तो ये सारी चीज़ें, तो यही ओछे की प्रीत और बालू की भीत जो है कभी टिकती नहीं है। तो कहने का मतलब बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है।
139 नंबर क्वेश्चन है, सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो सबे दिन होत न एक समाना, आज अच्छा दिन, कल बुरा दिन, फिर अच्छा दिन, फिर बुरा दिन, फिर नॉर्मल दिन, फिर अच्छा दिन। तो समय परिवर्तनशील है, बस ये हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध होना और पानी का पानी होना मतलब उचित न्याय करना बस। जिस पत्तल में खाया उसे में छेद कर दिया, अभी पीछे भी हमने समझाया, ठीक। ये होता है कृतज्ञ होना, मतलब किसी का उपकार ना मानना। कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ होता है आपका किसी का उपकार मानना। जिसने आपके साथ उपकार किया उसका उपकार अगर मान रहे हैं तो कृतज्ञ हैं आप। कहते हैं हम आपके कृतज्ञ हो गए हैं, मतलब आपका उपकार मान रहे हैं। और जो नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है ये आपको बताना है। जे बोले सो घी को जाए, जे बोले सो घी को जाए, महाकृपण ये बिल्कुल नहीं होगा। टके का सब खेल है, पैसा ही सब कुछ कराता है, ये एकदम सही है। जर का जोर पूरा है और सब उधर है, ये भी गलत। ये जाए घी ना जाए, ठीक, ये आपका कंजूस, महाकृपण इसका होगा, ये आपका गलत, ठीक। ये सारी चीज़ें यूपीपीसीएस प्री में आ चुका है और 142 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें 42 कराए गए। इससे पहले 100 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देखिए। और जो है लगातार क्लासेज चल रही हैं हिंदी की 4 से 5 क्लासेज बची हैं, वो भी करवा देंगे। तो एपीएस के लिए आपका हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा। और पीडीएफ आप जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।